हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमृता पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल कस्टलेस मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें क्या डिस्कस करना है? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख लीजिए। इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको क्लास 9th में मिलेगी। बहुत ही अच्छे से ये मिलने वाला है। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी क्लास 9th में। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक छोटी सी नॉलेज हम आपको दे देते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये हमेशा किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होती है। अब इसकी खास बात क्या है कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो, 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसी को दूसरे टर्म में बोला जाता है डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और इक्वेशन इज इक्वल टू 2, देन दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होता है? जब हम इसको 0 के इक्वल नहीं करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में कंसीडर किया जाता है। और जैसे ही हम 0 के इक्वल कर देते हैं, ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्लियर? अब इसी पे हमें वर्क करना है और इसी को हमें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो इसमें हमें 4 आइडेंटिटी पढ़नी है। ठीक, अब इस 4 आइडेंटिटी को हम डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा किसको बोलते हैं। अब मेन है हमारा आइडेंटिटी को पढ़ना कि आइडेंटिटी आई कहाँ से। वैसे तो डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? हम देखेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कैसे। क्लियर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता था कि अगर x की पावर 2 होती थी तो इसका क्या मतलब होता था कि ये x आपस में क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई है। क्लियर? जैसे x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2। आप क्या लिख सकते हैं? अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो x की पावर क्या बन जाएगा? 3। सिमिलरली x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, बेस सेम हो गई तो पावर आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो बन जाएगा x की पावर 2। इट मीन्स x की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1। क्लियर? सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। देखिए, a प्लस बी होल की पावर 2 चल रही है। इट मीन्स आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अब ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। आप इसको क्या करोगे? बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए, आप फर्स्ट टर्म को लेंगे a को और इस a को एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस a को एक बार a के साथ, एक बार b के साथ। तो जब आपने a को a के साथ किया तो क्या मिला? a इंटू ए। और जब आपने b के साथ किया तो मिला a इंटू बी। प्लस आपने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया। अब आएंगे हम सेकेंड टर्म पे, तो b को एक बार a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b को एक बार b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मिलेगा b इंटू ए। और b इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी, बिकॉज
हमें पता है कि b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किसमें सेटिस्फाई करता है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। लाइक 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू 2। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। तो आपने लिख दिया a इंटू बी। बी का b के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो लिखा b इंटू बी। अब इसे आप करिए सिंप्लीफाई। a इंटू ए, इट मीन्स पावर क्या चल रही है? 1 चल रही है। तो a की पावर क्या हो जाएगी? 2। ab प्लस ए बी इज इक्वल टू वॉट? 2ab। b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये किसका आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही था आपका आइडेंटिटी। सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट। क्लियर? बिल्कुल। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी पे। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब ये कैसे आया? बिल्कुल सिमिलर है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। आप इसको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर क्वाइट सिंपल, आपको बिल्कुल वही काम करना है। इस a का मल्टीप्लाई एक बार a के साथ और एक बार b के साथ। सिर्फ आपको साइन पे थोड़ा सा फोकस करना है। a का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a इंटू a का b के साथ कर रहे हैं। देखिए ये a पॉजिटिव b निगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस ए बी। b निगेटिव a पॉजिटिव, इसका इसके साथ और b का b के साथ, तो ये क्या आएगा? माइनस ए बी। माइनस बी माइनस माइनस प्लस, देन b इंटू बी। क्लियर? a की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम, पावर ऐड हो गई। माइनस ए बी क्या आ गया? माइनस 2ab। b की पावर 1 बेस सेम, पावर ऐड हो गई, b स्क्वायर। और ये किसका आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको सेकेंड आइडेंटिटी मिल गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? अब हम आते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा और a माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में होगा, तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? देखिए अब फिर आपको वही काम करना है। a का मल्टीप्लाई एक बार a के साथ और एक बार b के साथ। a का a के साथ मल्टीप्लाई होगा a इंटू a पॉजिटिव b निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, a का b के साथ हुआ ab। फिर आप आएंगे इस b पे, b का एक बार a के साथ और एक बार b के साथ। b का a के साथ हुआ, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी लगेगी, दोनों प्लस में है, प्लस रहेगा ab। प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू वॉट? प्लस माइनस माइनस, तो b इंटू बी। और ये किसके इक्वल चल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्लियर? देखिए इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो दोनों मिलके क्या हो गया? a की पावर 2 प्लस ए बी माइनस ए बी, बोथ आर कैंसल आउट, देन माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। और यही आपका किसका आ गया? a प्लस बी ए माइनस बी का। आप क्या बोल सकते हो? a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये है आपकी आइडेंटिटी नंबर थर्ड। क्लियर हो गई? फोर्थ आपका आता है, इसको आप आइडेंटिटी में भी कंसीडर किया जाता है और आपके बुक में एनसीईआरटी में आप देखोगे तो दिया हुआ है, इफ फैक्टर इज द फॉर्म ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी। अगर आपका फैक्टर x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में होता है तो x प्लस ए x प्लस बी के फॉर्म में अगर फैक्टर होता है तो क्या आएगा? ये आएगा x स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसे भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे आया। तो आपको क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ और एक बार b के साथ। जब आप करेंगे तो क्या मिलेगा, x का x के साथ होगा तो x इंटू एक्स, b के साथ होगा तो प्लस x इंटू बी, फिर a का मल्टीप्लाई x के साथ और b के साथ, a का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ तो क्या मिला, ax और xa बोथ आर सेम थिंग, a का b के साथ हुआ तो ab। क्लियर। पावर बन चल रही है दोनों x की तो ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपने कॉमन फैक्टर पढ़ा हुआ था, कॉमन कैसे निकाला जाता है। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x को बाहर कर दें तो बचेगा क्या, b प्लस a, और b प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b बाई यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर, प्लस ए बी, और ये आया किसका, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्लियर। और यही है आपकी आइडेंटिटी नंबर 4। ये था आपका आइडेंटिटी का पोर्शन, जिसको मैंने बता दिया कि ये आइडेंटिटी आई कैसे है। बेसिकली आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर आप कभी भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर लेना है। सिंपल है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई की जा रही है। क्लियर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एग्जांपल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको आपको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। एग्जांपल नंबर 1। क्लियर। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव चल रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज हो रही है जो पॉजिटिव होगी। क्लियर। आप इसको कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, ये तो x का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। क्लियर। 4 ये 16 है और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का होता है। क्लियर। और ये किसमें है, पॉजिटिव है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ए स्क्वायर और ये क्या मिल रहा है, बी स्क्वायर। और अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया तो आप समझ सकते हो कि बीच में कौन सा टर्म बच रहा है, प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉजिटिव चल रहा है, तो क्या बन रहा होगा, प्लस 2ab प्लस 2, और ए के प्लेस पे आपने क्या रखा है x, और बी के प्लेस पे क्या रखा है 4। क्लियर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाय कंपैरिजन हियर वी कैन यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब इसी फॉर्म में हम इसको अरेंज कर दें। देखिए ये आप कंपेयर करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 4, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आपको फैक्टराइज करना है तो पावर को बिल्कुल मिनिमम कर देते हैं, लीनियर में लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 एंड दिस इज आवर डिजायर्ड फैक्टर। क्लियर। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी पे एप्लीकेबल हो गई। क्लियर। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। क्लियर। फिर से हम इसको कंपेयर करते हैं। 4y स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा, और इसके साथ क्या है y, तो 2y का होल स्क्वायर। क्लियर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। फिर से आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, इट मीन्स मिड का टर्म आपको क्या मिलने वाला है, या तो प्लस 2ab या तो माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप साइन देखो कि माइनस लगा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे आपको माइनस 2ab मिलने वाला है। क्लियर।
है 2y और b के प्लेस पे क्या है 3। बन गया। अब जैसे ही आप कंपेयर करोगे, बाय कंपेयरिंग आपको क्या मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ये आपका फैक्टर आपने कंपेयर किया किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो आप लिखेंगे इसे 2y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे 2y, b के प्लेस पे 3, देन 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर से सेम थिंग आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको पावर को क्या बना देना है, बिल्कुल सिंपल लीनियर बना देना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 2y माइनस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट 2y माइनस 3 एंड दिस इज आवर डिजायर्ड फैक्टर। इज इट क्लियर? ओके। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल आपका थर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है। पी स्क्वायर माइनस 36। ओके, 49 पी स्क्वायर माइनस 36। अब आप इसको कंपेयर करिए, ये क्या बन रहा है, आप इसको लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है? कैसी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड इन अनदर ब्रैकेट a माइनस b। तो आप लिख सकते हैं 7p का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की तरह कौन बिहेव कर रहा है 7p एंड b की तरह 6। देन इन फर्स्ट ब्रैकेट 7p प्लस 6 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 7p माइनस 6 और ये हो गया आपका फैक्टर। क्लियर? अब हम आते हैं लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए, ये तो a स्क्वायर बन रहा है लेकिन ये b स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, आपने देखा था कि इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर। पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। हमने एक आइडेंटिटी देखी थी x प्लस ए एंड इन अनदर ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो लिखने से पहले सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हियर a प्लस बी इज इक्वल टू 5 मिड का टर्म एंड ए बी इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब आपको ये मिड का टर्म ऐसा लेना है, 2 नंबर लेने हैं आपको कि जब आप ऐड करो तो 5 आ जाए। ओके, और जब मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए। 5 कब कब आ सकता है बताओ, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन 4 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 नहीं आएगा। क्लियर? जब आप 6 माइनस 1 को करेंगे तो 5 आएगा और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा। हमारी आइडेंटिटी में क्या होता है, प्लस होता है, तो हमें तो प्लस करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3, जब हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मिल गया हमें। तो a इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप 2 एंड b इज इक्वल टू 3। देखिए 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब आप इस आइडेंटिटी पे इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ये इक्वल टू किसके होता है, एक्स प्लस ए, और ए के प्लेस पे आपका क्या है 2। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी और b के प्लेस पे क्या है 3, और ये हो गया आपका क्या फैक्टर। क्लियर हो गया?
तो ऐसे आपको फैक्टराइजेशन करना है। इसमें आपकी 4 आइडेंटिटी यूज हो रही है। बेसिकली इन्हीं 4 आइडेंटिटी का यूज करके आपका एक्सरसाइज 14.2 क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 14.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।